आने का यही एक फ़ायदा है कि मुझे मुझे अपनी जो पहचान है वो यहाँ पर मिल जाती है। और मुझे अपनी पहचान जब मिलती है तो मुझे पता चलता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। क्योंकि मैंने कभी अपने अंदर झाँक के ही नहीं देखा, है ना? अब यहाँ जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के दैनिक चिंतन में कि अच्छा और बुरा, मैं विधाता, मेरे विधाता, अब मैं इच्छुक हूँ कि तुम मेरा अच्छा और बुरा सब ले लो। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ 7वें कदम में कि आप मेरी सभी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार कर लो। अब अच्छाइयों और बुराइयों वाली बात में वही वाली बात आ गई कि अच्छाइयाँ क्यों दे दूँ भाई? क्योंकि अच्छाइयाँ तो मैंने तो आज तक बुरा किया ही नहीं है ना? बुराइयाँ तो कोई है ही नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। मैंने अपने दिमाग से, अपने मन से, मैंने किसी का बुरा करने की सोची नहीं और ना ही मुझे बुरा करने का समय मिला क्योंकि मैं तो शराब में ही डूबा रहा हमेशा। लेकिन मेरा दिमाग कुछ इस तरीके का है, जो मैं अच्छा करने जाता हूँ, वो अच्छा नहीं होता है, वो बुरा ही होता है हमेशा। मेरा दिमाग कहता है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ और वो अच्छा हो रहा है। बचपन में अगर कोई खिलौना ला के दिया या खिलौने वाली वो बस जो आती है छोटी-सी, वो अगर मुझे ला के दी खेलने के लिए मेरे परिवार ने, तो थोड़ी देर तो मैंने उसको सीधा चलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैंने उसको उल्टा कर दिया। है ना? मैं उन चीज़ों को खोल देता था। मैं कहता था ये ठीक तरीके से नहीं बनी है, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलना चाहिए। मैंने अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करी उस बस को, मतलब जो चीज़ एक अच्छे तरीके से बनी-बनाई तैयार है, पैक करके आई है मेरे पास, मैंने उसको खोल-खाल के अपने तरीके से चलाना शुरू किया, है ना? कि मैं जो भी कुछ करूँगा, अपने तरीके से करूँगा और जो बहुत अच्छे तरीके से होगा। कहीं भी अगर कुछ काम हो रहा होता है, तो मैं पीछे से ज़रूर बोलता हूँ, "यार अगर आप ऐसे नहीं, ऐसे कर देते ना, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता।" मतलब ये है बढ़िया मैं ही कर सकता हूँ, अच्छा मैं ही कर सकता हूँ और किसी के बस की अच्छा करना है नहीं। और यहाँ पे मेरे को बताया जा रहा है कि भाई मेरे को अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दे देनी है। इसीलिए मेरे को अच्छाइयाँ दे देनी है क्योंकि मैंने जितना भी अच्छा किया है ना, जितना ज़्यादा मैंने अच्छा किया है, उतना ज़्यादा मेरा बुरा हो गया। उतना ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया। मैंने तो ये सोचा था कि ये अच्छा कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कर दूँगा परिवार में, तो मेरा परिवार कितना खुश रहेगा। लेकिन मैंने जब वो काम किया, तो और ऐसी-तैसी हो गई ये तो। तब मेरे को और परेशानी हुई। उसके लिए फिर मैंने और मेहनत करी, फिर मैंने और अच्छा करने की कोशिश करी, वो और बुरा हो गया, फिर और अच्छा करने की कोशिश की, वो और बुरा हो गया। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मैं नीचे आता गया। मैं ऊपर जाने की बजाय मैं नीचे आता गया, मुझे पता ही नहीं चला और मैं तो सोच रहा था यार मैं तो अच्छा करे जा रहा हूँ। तो इसीलिए यार वो छठे कदम में जब मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को देखता हूँ, मैं अपनी परेशानियों को देखता हूँ, मैं अपने अंदर जो इतनी सारी चारित्रिक दोष हैं, इन दोषों को जब मैं देखता हूँ जो 5वें कदम में उभर कर मेरे सामने आते हैं, तब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अच्छा और बुरा दोनों ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि जब भी मैंने कहीं अच्छा करने की कोशिश की है, मेरा तो बुरा ही हो गया और बुरा तो मैंने आज तक किया ही नहीं किसी का। तो मेरे दिमाग में तो हमेशा यही बात रहती है कि मैं तो अच्छा ही अच्छा किया है, मैंने बुरा किया ही नहीं है, तो अब मैं अच्छा और बुरा दोनों उस ईश्वर को दे देता हूँ, है ना? और जीवन का आनंद देने से ही है। अब जीवन का जो आनंद आता है, वो देने से आता है और मुझे पता ही नहीं था कि जीवन का आनंद देने से आता है। हमने तो आज तक दिया ही नहीं किसी को कुछ भी। हमने तो अपने आप से छीना ही है लोगों से, है ना? दिया भी कम, छीना ज़्यादा है। तो अपनी खामियों से मुक्त होने से मैं खुलकर सेवा कर सकता हूँ और जब मैं अपना अच्छा और बुरा दोनों उस ईश्वर को दे देता हूँ, तब मेरे अंदर कुछ नहीं रहता है, तब मेरे अंदर ईश्वर का जो एंट्री होती है ना? तो वो ईश्वर मेरे अंदर आता है, जिससे मेरे अंदर विनम्रता बढ़ सकती है। क्योंकि जब मैं ईश्वर को सब कुछ सौंप दूँगा, तब मेरे अंदर कुछ नहीं होगा, मैं एकदम खाली रहूँगा। ना मेरे अंदर अच्छाई होगी, ना मेरे अंदर बुराई होगी, तब मैं उस ईश्वर के कहने पे चल सकता हूँ और मेरे अंदर विनम्रता बढ़ सकती है। क्योंकि ना मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ना मेरा कुछ बुरा होगा, तो मेरे अंदर विनम्रता बनी रहेगी।
मेरी खामियों को विनम्रता से ईश्वर की प्रेम भरी देखभाल में रख सकता हूँ। अब वो ईश्वर ईश्वर आता है बार बार नाम, तो वो ईश्वर को कहाँ से लेके आऊं अपने सामने, यहाँ पे कैसे खड़ा करूं? कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी अच्छाई और बुराई मैंने उस ईश्वर को सौंप दी है? अब मैं उस ईश्वर के कहने पे कैसे चलूंगा? तो वो ईश्वर यार मुझे मिलता है अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर आप भाइयों के रूप में। जो आप भाई मुझे बोलते हो, आप भाइयों के कहने पे अगर मैं चलता हूँ, तो मेरी अच्छाई और बुराई मैं दोनों में से कोई काम नहीं करता। मैं आप भाइयों के कहने पे काम करता हूँ, और जब मेरा ईश्वर मुझे बताता है, तो मैं अच्छा और बुरा नहीं सोचता, फिर मैं उस काम को कर देता हूँ। उसका जो भी रिजल्ट आता है, वो आज तक बुरा नहीं आया। मेरे अपने अनुभव के अनुसार अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस दिन से आया हूँ, जब मैंने आप भाइयों की बात मानी है, अपना ईश्वर समझ के, तब तब मेरा फायदा हुआ, मेरा नुकसान नहीं हुआ किसी भी क्षेत्र में। तो यार वो ईश्वर मैं जब इस रूप में देखता हूँ, है ना, तो ईश्वर की जब मैं प्रेम भरी देखभाल में रख सकता हूँ और उन्हें हटवा सकता हूँ, तो सातवें कदम का निचोड़ ही मेरी विनम्रता है। क्योंकि मैं आप भाइयों को विनम्रता से ही बताता हूँ, यार मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ऐसी दिक्कत हो रही है। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है मेरे साथ बताओ। अब मैं आगे क्या करूँ? अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो अच्छा रहेगा, या मैं ऐसे कर दूंगा तो बुरा तो नहीं हो जाएगा? तो आप भाइयों के रूप में मेरे को वो ईश्वर बताता है कि नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। शराब पीने की इच्छा हो रही है, ठेके पे खड़ा हूँ मैं, फोन करके बोल रहा हूँ भाई साहब क्वार्टर पीने की इच्छा हो रही है, पैक पी लूं क्या? तो आप भाइयों का जवाब आता है वहां से, भाई एक काम कर, आसपास किसी दुकान से एक पेप्सी पी ले, थोड़ा सा मीठा खा ले, है ना। और जब मैं अपने विचार छोड़ देता हूँ और आपके विचार ले लेता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। मैं शराब की तरफ नहीं जाता, मेरा वो थॉट, मेरा वो विचार बदल जाता है, और कहीं ना कहीं मैं शराब से उस दिन दूर हो जाता हूँ। तो विनम्रता ढूंढने का तरीका इससे बढ़िया और कौन सा हो सकता है? सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है। और मेरे पास तो एक सदस्य नहीं, दो सदस्य नहीं, हजारों सदस्यों की भीड़ है मेरे पास। किसी को कभी भी किसी भी वक्त मैं फ़ोन कर सकता हूँ। क्योंकि उस ईश्वर के लिए कॉल लगाने के लिए मुझे कहाँ कॉल लगानी पड़ेगी? वो तो वायरलेस है, वो तो सब जगह है, वो तो हर तरफ है। वो कभी भी किसी भी रूप में मेरे सामने आ सकता है। वो आप भाइयों के रूप में आ सकता है, और आप भाइयों के रूप में ही हमेशा मेरे सामने अवेलेबल रहता है। और जब मैं अपने आप को अच्छा और बुरा ईश्वर को पूरी तरह सौंपता हूँ, ताकि वह मेरी बुराइयों को हटाकर मेरी अच्छाइयों को मुझे वापस दे सके। और जब मैं अच्छा बुरा सब आप भाइयों को, ईश्वर को जब मैं सौंप देता हूँ, जब मैं आप भाइयों के कहने पे चलता हूँ, तब मेरे अंदर वो अच्छा अच्छा वापस आता है, जो आप भाई लोग बताते हो कि भाई तुम ठीक चल रहे हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? उसके लिए मुझे एक स्पॉन्सर लेना पड़ता है, वो स्पॉन्सर मेरे को रास्ता दिखाता है, मेरे को आगे चलने का रास्ता दिखाता है, मेरे को आगे चल के बताता है, मेरे को जो पीछे मेरे चल रहे हैं वो मुझे दिखाते हैं, और जो मेरे आगे नया आया है वो मुझे मेरा आईना दिखाता है। उसको देख के मुझे पता चलता है कि भाई साहब तुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि आज जो मैं हूँ, मेरे बाद जो आएगा या मेरे पहले जो है, मुझे बिल्कुल वैसा ही होना है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। क्योंकि जो बीमारी मेरे को है, वही बीमारी उनको है, और वही बीमारी आने वाले भाई को है। तो कहीं न कहीं आज के दिन अगर मुझे देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देनी है। मैं अगर किसी को एक धन्यवाद भी देता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आज तक किसी को धन्यवाद भी नहीं दिया होगा। धन्यवाद तभी दिया होगा, जब उसने मेरे को ₹50 क्वार्टर के दिए होंगे। उसके बिना मैंने किसी को धन्यवाद नहीं दिया, हमेशा गालियाँ ही दी है। और क्वार्टर लेने के बाद मैंने उसको गालियाँ ही दी होंगी। धन्यवाद एक बार ही दिया होगा, लेकिन क्वार्टर पीने के बाद गालियाँ मैंने 50 दी होंगी, है ना? बड़ा रईस समझता अपने आप को, ₹50 दे के चौड़ा हो रहा है हमारे को। ऐसे ही ऐसे मेरे हालात होते थे। मुझे नहीं पता था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए मेरे को अपनी अच्छाई और बुराई दोनों उस ईश्वर को सौंपनी पड़ती हैं, जिससे कि मैं खाली रहूँ, और जो मैं कर रहा हूँ और जैसे मैं कर रहा हूँ और अपनी भावनाओं को जो मैं कंट्रोल में रखने की कोशिश करता हूँ, वो भी एक दिन के हिसाब से। हमेशा के लिए अगर मैं इन चीज़ों को देखूँगा, तो मैं हमेशा डर में रहूँगा, और मैं डर में नहीं जीना चाहता, है ना? मुझे निडर होके रहना है, मुझे डरना नहीं है।
मुझे बताया गया है। अगर मैं कल की सोचूँगा, तो मैं फीलिंग में आ जाऊँगा, अरे यार! बड़ा नुकसान कर दिया मैंने तो। ये तो बहुत घाटा हो गया, अब क्या फ़ायदा शराब छोड़ने का बताओ? इतना बढ़िया था, शराब ही पीते रहो, खत्म करो ज़िंदगी को, अब क्या करना है इसका? अगर मैं आने वाले कल की सोचूँगा, अरे यार! आगे मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? मेरे पास तो करने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे तो बस की कुछ है ही नहीं। मेरी तो उम्र इतनी हो गई है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ अब जीवन में, क्या करना है यार अब ज़िंदगी जी के? कभी-कभी लो फीलिंग आ जाती है, जब मैं आगे की सोचता हूँ, तो मेरी लो फीलिंग आ जाती है और मुझे ऐसा लगता है बेकार है सब, क्या फ़ायदा ये? इतने-इतने करने से, इतना छोटा-मोटा काम करने से क्या फ़ायदा? इतना नुकसान तो कर ही दिया, अब क्या करना है, कुछ करके छोड़ो, सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। तो जाने वाला कल जो है वो मेरा इतिहास हो गया और आने वाला कल जो है वो मेरा भविष्य होगा। अगर मुझे अपने भविष्य को सही करना है, तो मुझे आज को सही रखना पड़ेगा। अगर मैं आज को सही रख पाऊँगा, आज मैं खुश रह पाऊँगा, तो मेरा आने वाला कल और भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर मेरा आज ही अच्छा नहीं होगा और मेरा आने वाले कल के बारे में अगर मैं सोचूँगा, तो अपने आने वाले कल की वजह से मैं अपना आज भी खराब कर दूँगा। जो मैं आज जीना चाहता हूँ, जो जीवन में आज एन्जॉय करना चाहता हूँ, वो मैं एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं कल के बारे में सोचता रहूँगा। और अगर मैं कल के बारे में ही सोचता रहूँगा, तो आज को तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं परेशान रहूँगा। इस तरीके से मेरा आने वाला कल है, वो भी परेशानी भरा होगा, जो आने वाला परसों होगा, वो भी परेशानी भरा होगा और मेरा जीवन परेशानियों में ही रहेगा। अगर मैं आने वाले कल के बदले आज की सोचूँगा, आज को एन्जॉय करूँगा, आज का ये समय देखूँगा, अब भाइयों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है ना? एसी में बैठा हुआ हूँ, ठंड सी लग रही है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन एन्जॉय कर रहा हूँ। और अगर मैं कल की सोच में बैठ जाऊँगा, तो मैं ये एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा और मैं परेशानी में रहूँगा। तो मेरे को बताया गया है यार, वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम है, 1 दिन के हिसाब से मुझे चलना है, 24 घंटे का प्रोग्राम है और मेरे को आज में रहना है। मुझे कल में रहना ही नहीं है और सिर्फ़ आज, 1 दिन के लिए मैंने अपना अच्छा और बुरा उस ईश्वर को सौंप देना है। कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं है, 10-12 घंटे की बात है, एक बारी में उसे सब सौंप के तो देखूँ। मैं आज ना कुछ अच्छा करूँगा, मैं ना कुछ बुरा करूँगा, मैं वो करूँगा जो आप भाई लोग मुझे बताओगे। जो मुझे छोटे-छोटे काम दे रखे हैं, मुझे 2 भाइयों से फ़ोन पे बात करनी है, मुझे अपने स्पॉन्सर से फ़ोन पे बात करनी है, मुझे सुबेरे और शाम उस ईश्वर से प्रार्थना करनी है, मुझे शाम को मीटिंग करनी है, मुझे बिग बुक के 4 पेज पढ़ने हैं। ये छोटे-छोटे काम जो मेरे को आज आपने दे रखे हैं, मुझे सिर्फ़ ये काम करने हैं। अगर मैं ये काम करता हूँ, तो मेरा जीवन सुंदर, बढ़िया और बेहतरीन होता रहता है। मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार। आप भाइयों ने सुना, थैंक यू वेरी मच।